नमस्कार दोस्तों, किन्नौर आज और कल के चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जिन शख्स को आप लोग के बीच में लेके आ रहा हूं वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। ये मीडिया पैनलिस्ट, कांग्रेस कमेटी हिमाचल प्रदेश और जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य भी है हिमाचल प्रदेश विधानसभा में। सर, मैं आपका किन्नौर आज और कल के चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ सर। हाँ, धन्यवाद। आपके पेज के सभी फॉलोअर्स को भी मेरे तरफ से नमस्कार। सर, आप लोग ने जो फैसला, आपकी सरकार ने, हिमाचल गवर्नमेंट ने जो 1500 का फैसला किया था वो इलेक्शन से पहले पहले हुआ था। अभी तक जो कोई इम्प्लीमेंट इस पे दिखाई नहीं देता है। क्या है सर, क्या रहता है इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने जो 10 गारंटियां दिया उसमें से 1500 रुपए महिलाओं के लिए भी जो गारंटी दिया उसको जो है सुक्खू सरकार ने पूरा किया है। और आपको मालूम ही है कि सरकार ने इसकी घोषणा चुनावों के घोषणा से पहले ही कर दिया था। बॉर्डर कोड ऑफ कंडक्ट जब लगा था जी उससे पूर्व जो है ये 1500 रुपए गारंटी जो देने का था महिलाओं को, सरकार ने उसका नोटिफिकेशन भी किया था, कैबिनेट से भी उसकी अप्रूवल हुई है। और ये जो है पूरे हिमाचल में हर डिस्ट्रिक्ट में जो है जिलाधीशों के माध्यम से और जिला कल्याण अधिकारियों के माध्यम से जो है ये स्कीम इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। सर, भाजपा के बहुत सारे नेताओं का कहना है कि जब चुनाव हुआ था तो इसमें कोई कंडीशन नहीं था, हर महिलाओं को देंगे, कांग्रेस ने ऐसा कहा था। तो अभी इसमें जो फॉर्म भरा जा रहा है बहुत सारे कंडीशन है, इस पर क्या कहना है सर? देखिए, कोई भी गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है, आप कोई भी, चाहे वो कोई भी स्कीम हो, उसमें कुछ गवर्नमेंट के अपने कंडीशंस तो रहते ही हैं। चाहे आपको नौतोड़ देना हो, चाहे आपको टीडी देना हो, चाहे आपको पीडीएस का राशन देना हो। इसी तरह ये जो महिलाओं को जो 1500 देना है, इसमें भी सरकार ने कहा है कि जो टैक्स पेयर्स है उनको नहीं मिलेगा, जो सरकारी मुलाजम है उनको नहीं मिलेगा, जो बोर्डों निगमों में है उनको नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशंस तो एक जायज कंडीशन है। आप समझिए, अगर मैं खुद एक टैक्स पेयर हूँ, डॉक्टर हूँ, अगर मैं ये सोचूं कि मेरे परिवार को भी 1500 मेरे फैमिली को मिले तो एक तरह संगत नहीं रहता है सर। जब ये एक आम गरीब लोगों के लिए योजना है। जब कांग्रेस की जब गवर्नमेंट नहीं बनी थी, चुनाव प्रचार में जब आपके सिरमौर के शायद विधायक सुंदर सिंह जी वो कह रहे थे कि एक महिला, कुल्लू के, तो एक महिला को 1500, दूसरी हो तो 3000, तीसरी हो तो 4500, उनका तो कहना ऐसा था सर। एकाएक ऐसा क्या हो गया? उनका कहना बिल्कुल सही है। अभी भी आपके घर में अगर पात्र महिलाएं हैं जयराज जी, और किसी के घर में भी पात्र महिलाएं हैं, मैंने जो कहा जो कंडीशंस है उसके अलावा, तो एक महिला होगी तो 1500 मिलेगा। नेचुरली अगर उस घर में अगर 2 महिला हो तो 3000 मिलेगा। शर्त है कि जो गवर्नमेंट ने जो कंडीशंस डाले हुए हैं उन कंडीशंस को फुलफिल करे। अब हम पूछते हैं भाजपा वालों से, आपका 15 लाख कहाँ है? सर, 15 लाख मैनिफेस्टो में नहीं था सर। मैनिफेस्टो में नहीं था, मगर एक प्रधानमंत्री के और गृह मंत्री के मुंह से बोला हुआ है। जहां तक मेरा अनुमान है वो मैनिफेस्टो में नहीं था। चलो, उनके हिसाब से नहीं था, मगर जनता को तो ये भी बोला गया था कि हम जो है विदेशों से, स्विस बैंक से ब्लैक मनी को ला के जो है 1500 आपके खाते में डालेंगे। एक देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा है ये काहे का स्विस बैंक से काला मनी को लाएंगे। आज पता लग रहा है कि देश में जो है सारे काला धन के कुबेरों से भाजपा ने चंदे के नाम पर लूट मचाया। और उसमें भी जिन ने आप देखा होगा, अगर जिसने मना किया है उसके पीछे ईडी सीबीआई घुमा दिया और दूसरे ही दिन जो है चंदा अकाउंट में आया है। जहां तक मुझे जानकारी है, जो 15 लाख की आप कह रहे थे, कि जहां तक मुझे जानकारी है तो वो 15 लाख वो स्विस बैंक के जो काले धन आते थे, मोदी जी का कहीं भाषण आता था उन दौरान कि अगर वो देश में आ जाए तो 15-15 लाख रुपए हर खाते में आ सकता है, ऐसा उनका कहना था। कि और मैनिफेस्टो में भी उनका नहीं था। 1500 तो आप लोग के मैनिफेस्टो में है था, और चलो सरकार ने कर भी दिया है इसको। अब क्या कंडीशन लगता है मुझे पता नहीं, आने वाले समय में नहीं क्या कंडीशन लगता है पता नहीं जयराज जी, बिल्कुल पता होना चाहिए सबको ही। ये पब्लिक डोमेन में आ चुका है, फॉर्म आ चुका है, कंडीशंस भी आ चुका है। जो भी हमारे हिमाचल की जो पात्र महिलाएं हैं सबको मिलने के लिए जो है गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन कर दिया है, अप्रूवल कैबिनेट से हो चुका है। और देखा होगा आपने कि भाजपा के लोग, जब तक ये गारंटी पूरा नहीं हो रही थी, जयराम ठाकुर जी और उनकी जो पूरी सेना है वो
हमेशा ये चता रहे थे कि भाई ये अब महिलाओं को 1500 रुपए कहाँ है। जब अब सरकार ने देना शुरू कर दिया, सरकार ने पूरी औपचारिकताएं पूर्ण करके इस गारंटी को दे दिया, तो जयराम जी को आजकल और उनके लोगों को बड़ी तकलीफ हो गई है। वो चुनाव आयोग में जाके इसकी शिकायत कर रहे हैं कि 1500 नहीं मिलना चाहिए। जयराम ठाकुर जी और भाजपा, इनका चेहरा हिमाचल में अब बेनकाब हो गया है। ये महिलाओं के विरोधी है, महिलाओं के हितैषी नहीं है। ये नहीं चाहते हैं कि 1500 रुपए पात्र महिलाओं के अकाउंट में आए और हमारी महिलाएं जो है सशक्त बने, समृद्ध बने, ये नहीं चाहते। इन्होंने जो है चुनाव आयोग में जाके स्वयं शिकायत किया है, जयराम जी जबकि ये सब चुनाव आयोग के इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले हो चुका है। ये सर आपसे जानना चाहूंगा कि भाजपा वाले नहीं चाह रहे, किस आधार पर कह रहे हैं सर आप? भाजपा वाले नहीं चाह रहे, मैं इस आधार पे कह रहा हूँ, जयराम ठाकुर जी नेता प्रतिपक्ष के नेता है कि नहीं है? बिल्कुल लीडर ऑपोजिशन है। वो जब चुनाव आयोग में जाके शिकायत कर रहे हैं कि ये जो 1500 है ये नहीं मिलना चाहिए, अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद अनाउंस हुआ नहीं है ये स्कीम, कोड ऑफ कंडक्ट से पहले ही औपचारिकता पूरी हो चुकी है। फिर तो जितने भी स्कीमें हैं, कोई गृह अनुदान है, अन्य जो डायरेक्ट जो एग्रीकल्चर के भी जो पैसे मिलते हैं केंद्र सरकार, ये सारे पैसे फिर तो नहीं मिलना चाहिए लोगों को। ऐसा थोड़ी होता है। जो स्कीमें ऑन गोइंग स्कीम है, जो चल रहे हैं वो तो चलते हैं ना जी। जी जी, ये तो सरासर गलत है। इसका मतलब ये नहीं चाहते कि महिलाओं को पैसे मिले। चलो इसका अब उनको लग रहा है कि भाई अब जो है हुआ क्या है, किस तरह से रहता है, आगे जाके देखेंगे। ये तो रही महिलाओं को 1500 की बात। आशा करता हूं कि आपकी सरकार हर महिला को दे। और सर ये जो नौतोड़ है, पिछली सरकार में एफआरए के तहत भी किन्नौर में हुई है कुछ एक केस, उसके बाद एक अभी तक कोई केस नहीं निकल के आ रहा है, चाहे वो एफआरए का है चाहे नौतोड़ का है। क्या कहना है सर आपका? नौतोड़ के बारे में कांग्रेस और माननीय हमारे राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री व हमारे लोक शिकायत मंत्री जो हैं जगत सिंह नेगी जी, उनका हमेशा नौतोड़ को लेकर जनता को एक बड़ा सकारात्मक भूमिका उन्होंने हमेशा निभाया है और नौतोड़ दिया है उन्होंने। जब वो डिप्टी स्पीकर रहे, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, तो हमारे यहाँ पे नौतोड़ की प्रक्रिया भी चल पड़ी थी, जिसके तहत जो है तीनों ब्लॉकों में 36 के सैंक्शन भी हुए थे और लगभग 800-900 पट्टे जो कई सालों से पेंडिंग थे 1991-92 से, वो पट्टे भी जो है वितरित किए गए थे। उस समय जो है आपको पता है कि गवर्नर से जो विशेष शक्तियां होती है, उसमें जो है एफसीए को निरस्त करने का था, वो करवा के जो है करवाया था। भाजपा की सरकार आई, जयराम जी ठाकुर जी 5 साल रहे। ये हमेशा लोगों को यहाँ पर जब भी किन्नौर में आए, या तो ये मेलों में आए या त्योहारों में आए, गुमराह करते रहे कि भाई हम नौतोड़ देंगे। नौतोड़ की जो प्रक्रिया है उसको ईज आउट कर रहे हैं, हम सरल कर रहे हैं। मगर 5 साल में आपने देखा होगा मात्र एक नौतोड़ सैंक्शन हुआ था। उसके अलावा यहाँ पर जो है इसको ठंडे बस्ते में लगाया गया। हमारे समय में जबकि सारे ज्वाइंट इंस्पेक्शंस हुए, नौतोड़ की प्रक्रिया भी चल गई थी और वो कोड ऑफ कंडक्ट लगने के कारण उस समय वो वहां मामला रुका। उसके बाद बीजेपी आई और नहीं मिला। और आज जो है सर, अब तो आपके पास राजस्व मंत्री भी है, बागवानी मंत्री, सब कुछ है, रेवेन्यू मिनिस्टर भी है, तो जल्दी होना चाहिए ना सर। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। अब जब हमारी सरकार पिछले 1.5 साल पहले आई, हमारे मंत्री जी जगत सिंह नेगी जी ने नौतोड़ के मुद्दे को हमेशा उठाया है, कैबिनेट में भी उठाया, विपक्ष में रहते हुए विधानसभा में भी उठाया। अब जो एफसीए का मामला है वो आपको पता है गवर्नर साहब के पास है जी, माननीय राज्यपाल साहब के पास है। मंत्री जी स्वयं खुद भी गवर्नर के पास मिले कि भाई इसको निरस्त किया जाए, एफसीए को नौतोड़ बहाली के लिए। उनके साथ हमारे जो ट्राइबल के एमएलएज हैं, पांगी बरमौर और लाहौल स्पीति के, उनके साथ दोबारा मिले वो। फिर तीसरे बार वो जो है हम लोग जो माननीय हमारे सारे जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य हैं, उनके साथ तीसरे बार भी मिले माननीय मंत्री महोदय कि भाई आप जो है एफसीए को निरस्त करिए। और चौथी बार फिर दोबारा भी वो अपने सहयोगियों के साथ इस मामले को लेके गवर्नर के पास मिल चुके हैं। अभी हमने जो है नौतोड़ नहीं तो चलाना था, आपको भी मालूम है। अब पता नहीं क्या कारण है, गवर्नर साहब जो है उस फाइल को थ्रू नहीं कर रहे, एफसीए को निरस्त नहीं कर रहे। अगर भाजपा के लोग सच में हितैषी होते नौतोड़ के, जयराम जी और इनकी जो पूरी टीम है, किन्नौर के भाजपा के नेता नौतोड़ चाहते जनता का, तो आज को इनके पास जो है एक बहुत बढ़िया मौका था। ये भी जो है गवर्नर के पास जाते, गवर्नर साहब को बोलते कि भाई आप जो है एफसीए को निरस्त करिए। अगर ये ऐसे करते हैं तो हम भी इनका शाबाशी करेंगे, जनहित से जुड़ा मुद्दा है। मगर नहीं, ये उस चीज को थ्रू होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि इससे जो है लोगों का कल्याण होने वाला है, जनजातियों का कल्याण होने वाला है। भाजपा नहीं चाहती है कि भी जनजातियों का कल्याण हो।
ये जो है वहां पे भी जो है इसको पूरा पूरा एक षड्यंत्र के तहत दबाने की एक कोशिश भाजपा द्वारा की जा रही है। सर आने और वाले जहां समय तक में एफआरए की बात है, आप लोग अब क्या करेंगे सर एफआरए और नौतोड़ में? एफआरए और नौतोड़ में अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा है। अभी हमारे मंत्री जी दोबारा हम बात करेंगे इस मामले में, गवर्नर साहब से फिर मिलेंगे। नहीं तो जो भी आगे का रास्ता होगा, जो भी एक इसके लिए अब कदम उठाना पड़ेगा, उसके लिए हम रणनीति बनाएंगे। मगर हम नौतोड़ जो है लोगों को दे के रहेंगे। और भाजपा का जो चेहरा है इसको हम बेनकाब करेंगे आगे चुनाव में कि भाई ये नौतोड़ का जो है बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है। एफआरए की जो आप बात कर रहे हैं, एफआरए में माननीय मंत्री महोदय जगत सिंह नेगी जी ने किन्नौर में एफआरए और नौतोड़ के लिए जो कमेटियां हैं, हमारे जो पंचायतों के चुने हुए नुमाइंदे हैं और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, उनके लिए लाखों रुपए का जो है प्रोग्राम रख के एक ट्रेनिंग कैंप टाइप के जो है तीनों ब्लॉकों में, पहले स्टेट लेवल पे हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट में रखा। अब जो है वो प्रक्रिया जो है चल पड़ा है। आपको मालूम होगा कि अभी कोड ऑफ कंडक्ट से 3 दिन पहले ही निचार ब्लॉक से भी और जो है एसडीएलसी से होके डीएलसी में रिकांगपिओ में आया था मामला, डिप्टी कमिश्नर साहब के पास और पूरे सदस्य में आया था। वो मामला अभी आगे चलना था, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, तो एफआरए भी जो है अब हम बिल्कुल देने की तैयारी में है, जिसका जो है बिल्कुल काम जोरों पे चला हुआ है और लोगों को एफआरए में भी भूमि मिलेगी। और नौतोड़ में भी अगर ये गवर्नर साहब से ये एफसीए निरस्त होगा तो ये नौतोड़ भी जरूर मिलेगा। ये तो रही नौतोड़ की बात, एफआरए की बात। आशा करता हूँ कि आप लोग ये काम भी करेंगे। रही बात, एक और बात, युवाओं को बेरोजगारी भी आप लोग के मैनिफेस्टो में था, तो इस पर अभी तक कोई अमल नहीं हो रहा है। इस पर क्या कहना है सर आपको, किस तरह से आगे जाके काम करेंगे? युवाओं को रोजगार देने के लिए जब से वर्तमान में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार हिमाचल में आई है, लगातार इस और जो है कदम कार्य प्रगति पर है। यहाँ पर शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अन्य विभागों में चरणबद्ध तरीके से पोस्ट भरे जा रहे हैं और इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, अभी अभी हाल ही में डॉक्टर्स लगे, चाहे हमारे आयुर्वेदा में हो, और अन्य विभागों में भी जो है अभी वो जेओआईटी का भी आपने देखा, जो कंप्यूटर टीचर्स और दूसरे थे टीचरों के उनको भी कर दिया। नहीं, अभी रोजगार जो है खाली है, रोजगार के लिए जो है बिल्कुल सरकार वचनबद्ध है। नहीं, कई सालों से नहीं, ये नहीं कि कांग्रेस सरकार में नहीं है, ये पहले भी रहा है भाजपा की सरकार में भी। आशा करता हूँ कि आप लोग इस पर पहल करेंगे। बिल्कुल करेंगे, जो नए रिक्रूटमेंट होंगे, जहां जहां पे जरूरत है, जहां पे स्टूडेंट ज्यादा है, वहां पर दिया जाएगा। और रोजगार हमारे सरकार में दिया जा रहा है, जबकि भाजपा के टाइम में चिट और पर्चियों के माध्यम से नौकरी बांटे जाते थे। आपको मालूम है, कोविड में जो बेचारे लगे थे हमारे यहाँ से लोग, उनके लिए कोई प्लानिंग नहीं किया गया, कोई उनके लिए कोई ऐसे कोई नियम नहीं बनाए गए, तुरंत लगा दिया, जिस वजह से जो है आज उनको बेरोजगार होना पड़ा। रोजगार की जहां तक बात करते हैं, मोदी जी और इनकी सरकार ने 10 वर्ष पहले कहा था कि भाई हम 2 करोड़ जो है युवाओं को रोजगार हर वर्ष देंगे। अगर वो आंकड़े आज सामने लाएंगे तो 20 करोड़ तो वैसे ही बनता है, तो कहाँ है वो रोजगार? हिमाचल सरकार तो फिर भी एक सीमित संसाधनों के बावजूद भी रोजगार के साधन जो है उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है सर, आशा करता हूँ कि आप लोग नौकरियों में भी, युवाओं को भी रोजगार देने में सफल होंगे, ऐसा आशा करता हूँ। सर किन्नौर का जो क्षेत्र है टूरिज्म के सेक्टर में देखा जाए तो एक बहुत शानदार हमारा हब किन्नौर के अंदर बन सकता है, चाहे किन्नौर में कल्पा में हो, रच्चम में हो, चितकुल में हो, चाहे आपका नाको में हो। ऐसे में हमारा जो रोडों का जो दुर्दशा है, चाहे निकुल सारी पिछले 1 सालों से हालत खराब है, इन रोडों का दशा सुधारने के लिए किस तरह से कार्य होगा सर किन्नौर के अंदर? ये रोड के कार्य आप जो बता रहे हैं निगुलसारी में आपने देखा कि उस समय जब 2023 के जो गर्मियों में सेफ सीजन में ये रोड खराब हुआ था और वहां पर जो है लोगों को ये लग रहा था कि ये रोड जो अब कई महीनों तक नहीं खुलेगा। स्वयं हमारे मंत्री महोदय श्री जगत सिंह नेगी जी स्वयं वहां पर डट के सेफ सीजन में, जो एक लोगों में शंका था, लोगों में एक डर का माहौल था कि भाई हमारे सारे जो है फसल नकदी खराब हो जाएंगी, मंडियों तक नहीं पहुंचेंगे, रात दिन कार्य करके हमारे ऑपरेटर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे वर्कर्स, सब ने जो अपने जान को जोखिम पे डाल के भी उस सड़क को रिकॉर्ड्स में बहाल किया और लोगों के सेब और अन्य नकदी फसल को मंडी तक पहुंचाया। और उस सड़क को ठीक करने के बाद आप देख रहे हैं आज भी रेगुलर वहां पर 2-2 मशीनें तैनात किए हुए हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो मशीन के ऑपरेटर हैं उन बेचारों को भी वहां पे जान गंवाना पड़ा। और भाजपा के लोग उस रोड पर राजनीति करने के सिवाय
उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अगर ये थोड़े भी इस मामले में अगर संजीदगी से समझे तो इनको मालूम होना चाहिए कि कितने कठिन परिस्थितियों में वहां पे लोग काम कर रहे हैं। आज कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले माननीय मंत्री महोदय ने एक वैकल्पिक मार्ग जो बनना है कंबा और इधर से होते हुए बाबा नगर जो जुड़ना है, उसका भी शिलान्यास कर दिया है और उसका काम जो है जहाँ तक मेरे को जानकारी है सर, उसका प्रपोजल शायद पिछले सरकार में भी रखी गई थी वहां पे, जहाँ तक जानकारी अभी माननीय जरा जी ऐसा है, मामला सिर्फ प्रपोजल रखने तक नहीं होता है। प्रपोजल के बाद आपको डीपीआर बनाना पड़ता है, उसका पूरा बजट रखना पड़ता है। बजट रखने के बाद उसका शिलान्यास होता है, टेंडर होता है, काम होता है, उसमें जो एनओसी है उसको क्लियर करना पड़ता है। केवल मात्र बजट और शिलान्यास करने से रोडें नहीं खुलती है। वो तो माननीय मंत्री महोदय ने रिकॉर्ड समय में सारे पेपर फॉर्मेलिटीज पूरा करके आज जो है उसको शिलान्यास भी कर दिया है और आने वाले समय में तैयार होगा। इसी तरह नाथपा में आपने देखा होगा, नाथपा में जो ब्लॉक हुआ उसको जो है रिकॉर्ड समय में खोला गया और आज भी वहां पर जो है कार्य चला हुआ है। और मंत्री जी की एक दूरगामी सोच है कि उन्होंने जो किसी के जहन में भी नहीं था कि एक नाथपा के अदर साइड ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर से जो है एक वैकल्पिक मार्ग जो है करोड़ों रुपए लगा के पुल बनाकर किया है, जिसकी वजह से जो है आज भी जो है हम ट्रांसपोर्टेशन वहां से थ्रू कर पाए हैं। अब वैकल्पिक मार्ग का फायदा तो हो रहा है ना आपको। सर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए सर, परमानेंट सॉल्यूशन वैकल्पिक मार्ग है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए जयराज जी वहां पर मशीनें लगी है। अब किसी के जान को जोखिम में डाल के तो कार्य नहीं होगा। परमानेंट सॉल्यूशन वही होगा जब वो सारा मलबा नीचे आ जाएगा। अब उस मलबे को अंधाधुंध ब्लास्टिंग करके नीचे तो नहीं उतारा जा सकता, जिससे कि फ्रेजाइल भूमि है, दोबारा खतरा तो नहीं कर सकते ना। अब भाजपा वालों की तरह थोड़ी की पहले जब निगुलसारी पारला ब्लॉक हुआ तो वहां आनंद में पता नहीं क्या क्या कर दिया, वो सब पब्लिक जाहिर है। तो हम जो है हमारे मंत्री जी और हमारी सरकार बड़ी ऐसे मामलों में बड़ी संजीदगी से, बड़ी मैच्योरिटी से और बड़ी दूरगामी सोच के साथ एक कार्य को करती है। ये कोई छोटा सा डंगा नहीं है निगुलसारी और नाथपा में जो आज रातों रात टेंडर कर दे और कल से डंगा लग जाए। ये आप भी जानते हैं कितना जान जोखिम पे डाल के ये कार्य किया जाता है। बिल्कुल सर, ये तो रही रोड की बात। सर किन्नौर के अंदर टूरिज्म के सेक्टर में आज हमारे को बढ़ावा देना है तो हमारे यहाँ पे ऐसा कोई इवेंट्स नहीं होते हैं। कई सालों से हमारे कल्पा का आइस स्केटिंग नहीं बन पा रहा है और भी कोई चाहे तो करछम डैम में हम बहुत सारे इवेंट्स पानी में करा सकते हैं। इस पर क्या कहना सर, आने वाले समय में क्या करा सकते हैं आपके हिसाब से कि हम टूरिज्म सेक्टर को और बढ़ा सके, टूरिस्टों को और रोक सके? हम टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार बिल्कुल तैयार है और हमारी सरकार बिल्कुल सीरियसली जो है इसको लेके चली है। अभी आपने देखा होगा किन्नौर में इस बजट में एक हेलीपोर्ट का निर्माण जो हमारे शारबो में होना है, जिससे जो है डायरेक्ट टूरिज्म को फायदा होगा। सर वो और जो टूरिज्म आपने बात रखी शारबो में होना है, इसका क्या फायदा है? इसको कहीं और हाइट में कल्पा बनता है या कहीं और जगह भी बनता है, कोई चक्कर नहीं। ये यहाँ शारबो में बनाने का क्या औचित्य है? ये एक जिला मुख्यालय से कनेक्टेड एरिया है, केवल मात्र टूरिज्म को ही कनेक्ट नहीं करेगा, टूरिज्म के साथ साथ नहीं ना सर, हमारे आपात स्थिति में आईटीबीपी का रोड भी नहीं, ग्राउंड भी है यहाँ पे हमारा, वो डिफेंस का है, वो पैरामिलिट्री का है आपका, वो टूरिज्म के लिए यूज करने को नहीं देंगे ना। अगर वहाँ की वजह कहीं कल्पा खुलता तो ज्यादा बेटर होता मेरे हिसाब से। उसके लिए उपयुक्त भूमि चाहिए होता है, उपयुक्त स्थान होता है। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, टूरिज्म के साथ साथ अन्य आपात स्थितियों में नहीं सर, जब पूर्व में विधायक जी थे हमारे कल्पा के से नामंग स्थान पर भी उसका सर्वे हो चुका था, अगर वहां बन जाता या कहीं भी और भी बन जाता। नहीं, वो उनकी सोच रही होगी, वो उनके समय में उन्होंने सर्वे किया होगा, वो लोग नहीं कर पाए। हमारे समय में हमारे मंत्री जी, हमारी सरकार की सोच है कि शारबो में होना चाहिए, हम इसको कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, टूरिज्म के सेक्टर में नाकों को बहुत मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नाकों को टूरिज्म सेक्टर में डेवलप किया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं बतौर जनजातीय सलाहकार परिषद का सदस्य होने के नाते मैंने यहाँ पे पीएसी में भी मुद्दा उठाया और टीएसी में भी मैंने इस मुद्दे को उठाया है कि जो करछम में जो डैम है इसमें वाटर स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज कराया जाए। मैंने इस मुद्दे को बार बार उठाया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे मंत्री महोदय ने उसमें कहा है कि भाई आने वाले समय में इसमें जो भी फिजिबिलिटी बनता है, जो भी इसमें बात किया जाएगा, पहले तो कंपनी से बात करना होगा जिनका ये डैम है। और इसमें आपने देखा होगा उसके बाद जो है इसके ट्रायल भी हुआ। आपके जो मनाली से जो हमारे है टूरिज्म
उन्होंने आके जो है इसमें वाटर स्पोर्ट्स के ट्रायल भी लिया है। हम कटिबद्ध है हम इसको करने के। मेरा ये था कि भाई ये स्थानीय लोगों को एक तो रोजगार मिलेगा, दूसरा रिकांगपिओ जो एक हेडक्वार्टर है इसके आसपास जो टूरिज्म के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिससे कि टूरिस्ट यहाँ पे ठहरे, तो मैंने इस मुद्दे को उठाया है। तो उन्होंने कहा है कि हम आने वाले समय में इसको डेवलप करेंगे और वहाँ पे अधिकारियों से भी कहा है, मुख्यमंत्री स्वयं टीएसी की मीटिंग में इसको कहा है। और किन्नौर में और भी टूरिज्म सेक्टर को अब बाबा मुद वाला रोड भी तैयार होने वाला है। तो ऐसा नहीं है, चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर खेलों को, आप जो आइस स्केटिंग बोल रहे हैं वो जगत सिंह नेगी जी की सोच है। किन्नौर में जितने स्टेडियम बने हैं, चाहे वो कल्पा हो, चाहे बाबा हो, चाहे ग्याबुंग हो, चाहे हम तारीफ करते काबिल है यहाँ पे, और वो उसमें आज तक बर्फ नहीं जमा, क्या कारण है सर? कभी जो बर्फ नहीं जमा वो उसमें कोई टेक्निकल रीजन होगा या टेम्परेचर का होगा, वो मुझे इस बारे में ज्यादा, मतलब कल्पा का स्केटिंग रिंग वहाँ एक बहुत बड़ा देवी जी का खेत है, कल्पा जुमला गांव का खेत है, उसको काट कर बनाया गया। वो आज तक कई साल बीत गए, उस पर प्रॉपर तरीके से कोई ना बर्फ जमा पाया, कोई नहीं। वो 5 साल बीजेपी के टाइम में पेंडिंग में रहा है। नहीं, अब हमारी सरकार आ गई, अब उस पर कार्य होगा। उससे पहले भी नहीं, अब कार्य होगा ना। अब 15 साल लगभग हुआ, कोई सरकार इस पर गौर नहीं कर रही। नहीं, वो हमारी सरकार ने ही उसको बनाने में अगर कंट्रीब्यूशन दिया है। अब रिकांगपिओ का आप वो चल जाए, इंडोर स्टेडियम देख रहे होंगे, ये कांग्रेस की सोच है। अगर वो चल जाए तो टूरिस्ट वहां रुक सकता है, स्टे हो सकता है, क्योंकि हमारे किन्नौर में ये देखा जाता है कि किन्नौर में जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो एक दिन के लिए आते हैं, अगले दिन पलायन होके रास्ते बिल्कुल चलेगा। वो आपको बता रहा हूँ, वो उसमें भी कार्य होगा, उसमें भी जो भी टेक्निकल बर्फ क्यों नहीं जम रहा, कैसे जमाना है, उसके भी जो है पूरा उस पे होगा, बात आपके ध्यान में लाया मैंने ये चीज। आप जनजातीय सलाहकार परिषद के मेंबर भी है, पोर्टफोलियो में। और सर एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, पिछले बार नाको में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, आइस स्केटिंग रिंग, आइस स्केटिंग का, वहाँ पे एक झील पर, क्या कहना सर उसके ऊपर? इवेंट्स तो होंगे तो वो अच्छा ही है, हमारे टूरिज्म के लिए भी अच्छा है, खेलों के लिए भी अच्छा है, और फ्यूचर में भी ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे। तो अभी क्या आपकी सरकार में भी इस अभी तो निकल गया टाइम, अगले जब आने वाले सर इसको आने वाले समय में रखेंगे सर? आने वाले समय में जो भी इवेंट्स होंगे, जो भी होगा, हम उपयुक्त प्लेटफॉर्म पे जो भी हमारी मीटिंग्स होती है, पीएसी टीएसी या अन्य मीटिंग होते हैं, उनमें हम जो है मुद्दों को रखेंगे। धन्यवाद सर, आप किन्नौर आज अकल के पेज पे जुड़े, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां जो किन्नौर को साझा की, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।